नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कुंभ मेला धर्म और आस्था का महापर्व। 12 वर्ष बाद लगने वाले इस कुंभ मेले का सभी श्रद्धालुओं को इंतजार रहता है। गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम की धरती प्रयागराज में लगने वाले इस कुंभ का बहुत महत्व है। 13 जनवरी 2025 से आरंभ हुए इस महापर्व को महाकुंभ कहा गया है। आइए जानते हैं कुंभ से जुड़ी पौराणिक, धार्मिक और खगोलीय कारण। साथियों, वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि यदि आप भी मन बना रहे हैं इस महाकुंभ में जाने का, तो वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी। कुंभ से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए और अंत में धन्वंतरी जी अमृत कलश के साथ निकले, जिसे असुरों से बचाने के लिए देवता कलश लेकर भागे। भागने के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिर गई। इसीलिए तभी से इन स्थानों को पवित्र माना गया है। इन पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। आखिर क्यों होता है कुंभ का मेला 12 वर्ष बाद? कहा जाता है कि देवताओं और असुरों में यह युद्ध 12 दिन तक चला और देवताओं का एक दिन मानवों के 1 साल के बराबर होता है। इसीलिए 12 साल बाद कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले की तिथियां कुछ खगोलीय घटना पर भी आधारित होती हैं। बृहस्पति ग्रह और सूर्य की स्थिति का कुंभ मेले से गहरा संबंध है। जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में होता है, तब कुंभ मेले का योग बनता है। बृहस्पति को अपनी कक्षा में चक्कर लगाने में 12 साल का समय लगता है। इसीलिए कुंभ मेला हर 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। 13 जनवरी 2025 को प्रयागराज में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक समागम को महाकुंभ 2025 का नाम दिया गया है। इस कुंभ को महाकुंभ इसलिए कहा गया है क्योंकि 144 वर्षों में पहली बार यह अद्भुत संयोग बना है। अर्थात 144 वर्षों बाद यह 12 पूर्ण कुंभ आए हैं। इसलिए 12 कुंभ संपूर्ण होने पर इसे महाकुंभ कहा गया है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो इस असाधारण महाकुंभ के साक्षी बन रहे हैं, क्योंकि आने वाली 2 पीढ़ियां भी ऐसा समागम नहीं देख पाएंगी। यही कारण है कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग इस महाकुंभ में भाग लेने आ रहे हैं। कुंभ स्नान का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुंभ में माघ स्नान करने से पापों का नाश होता है। यह भी कहा जाता है कि महाकुंभ में नियमों का पालन करके स्नान किया जाए तो यह अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य प्रदान करता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। कौन सी है अमृत स्नान की तिथियां? खास दिन, मुहूर्त और ग्रह नक्षत्र के संयोग पर किए जाने वाला स्नान ही अमृत स्नान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमृत स्नान करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ जैसा पुण्य फल मिलता है। अमृत स्नान करने से मन की अशुद्धियां दूर होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साधु महात्मा श्रद्धालुओं का पवित्र कुंभ मेले के दौरान पवित्र जल में डुबकी लगाना ही अमृत स्नान है, जिसे कि पहले शाही स्नान कहा जाता था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में साधु महात्मा दूर दूर से कुंभ में स्नान करने आते हैं। महाकुंभ 2025 में 6 अमृत स्नान बताए गए हैं, जिसमें से पहला पौष पूर्णिमा और
मकर संक्रांति का अमृत स्नान हो चुका है। मौनी अमावस्या 29 जनवरी को तीसरा अमृत स्नान होगा। 3 फरवरी बसंत पंचमी को चौथा अमृत स्नान होगा। माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को पांचवा और महाशिवरात्रि 26 फरवरी को छठा और आखिरी अमृत स्नान होगा। यह महाकुंभ सिर्फ एक मेला ही नहीं बल्कि धर्म और आस्था का ऐसा सैलाब है जिसमें अभी तक करोड़ों लोग डुबकी लगा चुके हैं और 26 फरवरी तक चलने वाले इस महापर्व में और भी लोग भाग लेने देश और विदेश से पहुंच रहे हैं। यह महाकुंभ पूरे विश्व के लिए एक आश्चर्य का विषय बना हुआ है। मेरा मानना है कि अगर हो सके तो इस अद्भुत महाकुंभ में अवश्य जाने का प्रयास करें, क्योंकि यह संयोग आने वाली 2 पीढ़ियां भी नहीं देख पाएंगी, क्योंकि ऐसा संयोग 144 वर्षों में ही संभव है जब 12 वर्षों का कुंभ 12 बार संपन्न हुआ हो। साथियों, अगर आप भी प्रयागराज में हो रहे इस महाकुंभ में जाने का सोच रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। नंबर 1, महाकुंभ में जाने के लिए अपने साथ कम सामान रखें। बहुत भीड़ होने के कारण आपको परेशानी हो सकती है। नंबर 2, अगर आपके साथ बच्चे और बूढ़े जा रहे हैं जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है या जिन्हें आपका नंबर या एड्रेस पता नहीं है, उनके पास एक कार्ड या कागज में नाम, पता और फोन नंबर लिखकर उनके पास रखें, ताकि यदि कहीं ज्यादा भीड़ के कारण वह इधर उधर हो जाए तो वह किसी पुलिस या किसी और को उस कागज या कार्ड को दिखाकर आपसे संपर्क कर सकें। नंबर 3, कोशिश करें कि जिनका स्वास्थ्य ठीक न हो वह इस महाकुंभ में ना जाएं, क्योंकि ज्यादा भीड़ होने के कारण आपको बहुत दूर तक पैदल भी चलना पड़ सकता है और ठंडे पानी में स्नान करने से तबीयत भी खराब हो सकती है। नंबर 4, अपने पास कुछ जरूरी दवाइयां अवश्य रखें, जैसे बुखार, सर दर्द, पेन किलर या पेट खराब होने की। इनकी आवश्यकता पड़ सकती है। नंबर 5, महाकुंभ में स्नान करते हुए 5 डुबकी अवश्य लगाएं। अपने इष्ट देवी देवताओं को स्मरण करें और अपने पितरों को भी याद करके पानी की एक अंजलि अवश्य प्रदान करें। नंबर 6, अपने साथ संगम का जल, संगम की मिट्टी, फूल, प्रसाद आदि अवश्य वापस ले जाएं। नंबर 7, इस महाकुंभ में प्रवेश करने के लिए अपने तन और मन को शुद्ध रखें। इस दुर्लभ महाकुंभ में भाग लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम की पावन धरती प्रयागराज में हो रहे इस महाकुंभ की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय हो। साथियों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपके कोई भी साथी, रिश्तेदार, जानने वाले इस महाकुंभ में जा रहे हो तो उन तक यह जानकारी अवश्य पहुंचाएं। ऐसी ही रोचक जानकारियों और कथा कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू, धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर गंगे।